श्रद्धेय रामदेव महतो जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, बिहार के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री लखनदेव पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और मंच के संचालक श्री पवन मेहता जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों। रामदेव महतो जी व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे और विचारधारा के साथ जुड़ के आदमी कहां तक जा सकता है उसके साक्षात उदाहरण। रामदेव जी एक सामान्य किसान परिवार से आते थे, खेती मुख्य रूप से पेशा था और पहलवानी करने का उनको शौक था, उससे मिला करते थे। संघ की शाखा से संबंध बना, नगर निगम के चुनाव में एक बार लड़े, बहुत पहले, और जब पढ़ाई पूरी हो गई, शाखा का काम करते करते पढ़ाई पूरी हो गई तो टीचर बन गए मारवाड़ी हाई स्कूल पटना सिटी में। उसमें उन्होंने अध्यापक का काम किया। बाद के दिनों में उनकी नौकरी लगी कोडरमा में पॉलिटेक्निक, वहां पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज, और वहां जाकर वो पढ़ाया करते थे। आप जानते हैं उस समय का जो कालखंड था, जो जनसंघ के काम की शुरुआत जब हुई थी बिहार के अंदर, तो बिहार में 52 और 57 में एक विशेष जनसंघ को प्राप्त नहीं हुआ। पहली बार 1962 में 3 सीटें भाजपा को जनसंघ को प्राप्त हुआ था। एक नवादा में गौरी शंकर केसरी जी को, एक हिलसा में जगदीश यादव जी को, और एक सिवान में जनार्दन तिवारी जी। कुछ दिनों बाद ही उपचुनाव हुआ मुंगेर का, वहां के सिटिंग विधायक की मृत्यु हो गई तो उपचुनाव हुआ था, तो जगदम्बिका प्रसाद यादव जो वहां से विधायक बन गया है। 62 में केवल 4 सीटें हमारे पास थी विधानसभा की। नहीं, जब 67 का चुनाव आया, जनसंघ लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि हमारी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। हम अपने काम का विस्तार हमारे पूर्वज दे रहे थे, कर रहे थे, और उस समय आज जो आपाधापी है, आज दिलीप जायसवाल जी परेशान इस बात से रहते हैं, अभी सम्राट चौधरी परेशान रहते हैं कि हर सीट पर टिकट मांगने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, किसको दें किसको नहीं दें, ये चिंता उनको होती है। उस समय ऐसा नहीं था, उसमें खोजा करते थे। उसमें इस बात की गिनती होती थी कि कितने लोग जीते, इसकी गिनती नहीं होती थी, कितने लोग की जमानत बची इसकी गिनती होती थी 62 में और 57 में। तो उसमें खोजा जाता कौन व्यक्ति बेहतर होगा, कौन जीत सकता है। और उसमें कैलाशपति मिश्रा जी पार्टी के सर्वेसर्वा थे, उन्होंने रामदेव महतो जी को कहा कि तुमको लड़ना है चुनाव, यहाँ अच्छी नौकरी थी, अच्छा वेतन था, चुनाव में क्या होगा परिणाम इसकी कोई गारंटी नहीं थी, जब तक जीते ही नहीं थे कभी। लेकिन जब संगठन का आदेश हो गया तो रामदेव महतो जी ने अपनी नौकरी छोड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़े, और ईश्वर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के, जनसंघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहली बार पटना साहिब, पटना जिसमें पटना पूर्वी था, पूर्वी पटना विधानसभा में उन्होंने जनसंघ का परचम फहराया और जीते। और जब जीते वो 67 में, कितने निष्ठावान कार्यकर्ता थे, कितने समझदार थे, आप इसका अंदाज कर सकते हैं। जब 67 में मिलीजुली सरकार बनी बिहार के अंदर, उस मिलीजुली सरकार में पहली बार जीते हुए रामदेव महतो जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। एक सरकार चली नहीं वो दिन तक। 1969 में फिर से हो गया चुनाव, मिड टर्म पोल हो गया, रामदेव जी फिर जीते, फिर मंत्री बने। तो रामदेव महतो जी लगातार पटना पूर्वी विधानसभा से 3 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बने और 1 बार एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन बने। रामदेव जी चाहे वो मंत्री बने या विधायक बने, कभी उनके अंदर इस बात का अहम नहीं था। कार्यकर्ता को फील नहीं होता था कि रामदेव जी मंत्री बन गए। सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति, सबसे सहज रूप से रहने का काम। और एक बात का तो मुझे याद पड़ता है,
पहले जनसंघ कार्यालय था राजेंद्र नगर में, और वहां कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय भी नांदा रोड में था। रामदेव जी के पास एक फिएट था, फिएट गाड़ी, मंत्री के नाते उनको उन्होंने लिया था लोन लेकर के। विधानसभा में लोन मिलता है मिनिस्टर को और विधायक को, लोन उन्होंने फिएट गाड़ी ली और आज इतना तामझाम से हम लोग मंत्री लोग चलते हैं, उसमें उतना तामझाम नहीं था। तो किसी कार्यक्रम में वो जा रहे थे और कम्युनिस्टों ने कुछ छेड़छाड़ किया उनके साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, रामदेव महतो जी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे। लाठी लेकर के जो संघ की शाखा में जो उन्होंने दंड प्रहार सीखा था, उस दंड प्रहार का इस्तेमाल करते हुए 50 सीपीआई के वर्कर को भगा देने का मार के काम किया। ये रामदेव जी रामदेव जी जनसंघ में मैंने बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, संगठन का दायित्व बढ़िया से निभाया और जनप्रतिनिधि होने के नाते जो काम उनके पास था उसका भी बखूबी इस्तेमाल किया उन्होंने कई नए प्रयोग। जब एक बार